तो अब हम उन सारे फंक्शंस के ग्राफ को स्टडी करेंगे जो अभी हमने जिनका प्रॉपर्टीज और रूल्स देखे थे। अब उनसे रिलेटेड ग्राफ देखेंगे और ये देखेंगे कि ग्राफ से कैसे हम निकाल सकते हैं उनका डोमेन एंड रेंज। अच्छा, रेंज वाली चीज अब पहली बार इंट्रोड्यूस होने जा रही है। डेफिनेशन बताया था, रेंज मीन्स हाइट मीन्स आंसर मीन्स सेट ऑफ इमेज, ये सब बताया था रेंज का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी रेंज फाइंड आउट नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में, तो स्टार्ट कर देते हैं ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमने वहां पे प्रॉपर डिफाइन किया लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे कंडीशंस पे डिफाइन होगा। अब हम देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो ये a पर डिपेंड हो रहा था नहीं, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए अलग ग्राफ है और a 0 से 1 के बीच में जब है तो अलग ग्राफ है। ठीक, ग्राफ 1 0 से ही पास होता हुआ है, बट एक में इंक्रीजिंग है, एक में डिक्रीजिंग। जब a ग्रेटर देन 1 है तो यही लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है, और जब a 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तब लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग है। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? जिस भी ग्राफ को चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, चेक करो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में इसका नेचर क्या हो रहा है, मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ दिख रहा है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है ना, ऊपर को जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। और ये वाला घट रहा है, नीचे को आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, अब हम देखेंगे इसका डोमेन और रेंज क्या है। तो एक्स एक्सिस के इधर ही बात हुई है, इधर मतलब 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बात हुई है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ बात हुई ही नहीं है 0 से। तो इसके लिए डीएफ क्या है, इन दोनों के लिए डीएफ तो एक साथ ही डिफाइन होगा, ये नहीं कि इसके लिए अलग है, इसके लिए दोनों के लिए एक ही है। डीएफ क्या है? ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। क्लियर? और रेंज क्या है? रेंज देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां तक नीचे ले जा सकते हो और ऊपर जहां तक ले जा सकते हो। तो रेंज क्या है? रेंज पूरा पूरा आर है। क्लियर? तो इस तरह हमने ग्राफ के थ्रू लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखा। मैंने ये पॉइंट बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं या एक दूसरे के इनवर्स इमेज होते हैं। अब कैसे? अब ये वाला जैसे हमने ग्राफ बनाया, एक्सपोनेंशियल के लिए भी ये कैसा दिखता है, e⁻x टाइप से। ठीक है, इसका ग्राफ a ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा है और 0 लेस देन a लेस देन 1 के लिए ऐसा है। कैसा? अगर a ग्रेटर देन 1 के लिए होगा और a बिटवीन 0 एंड 1 के लिए होगा, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा होगा कि 0 1 से पास होता हुआ होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मैंने चेक करना बता दिया, लेफ्ट टू राइट फंक्शन का ग्राफ का नेचर चेक कर लो, लेफ्ट टू राइट में उसका जैसा नेचर हो रहा होगा वो फंक्शन वैसा होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, तो इसके लिए देखो पूरा रियल नंबर यूज में आ रहा है, मतलब यहाँ कितना भी एक्सपैंड कर दो और आगे कितना भी एक्सपैंड कर दो तो पूरे डीएफ इसका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आर। क्लियर? अब रेंज की बात करेंगे तो देखो रेंज वाई एक्सिस पे चेक करते हैं, तो नीचे वाले डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, जो है ऊपर ही है। 0 एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0 से ऊपर ही जितना ग्राफ है, तो इसलिए इसका रेंज क्या है, 0 टू RF क्या है, 0 टू इंफिनिटी। क्लियर? अब ये नहीं है कि इस ग्राफ के लिए मतलब a ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ और होगा और a बिटवीन 0 एंड 1 के लिए कुछ और होगा। डोमेन और रेंज सेम होंगे, हाँ वो दिखेंगे अलग तरीके से, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनके पॉइंट कटिंग पॉइंट भी सेम होंगे जहां से कट होते हुए जा रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अभी बताया हमने, ये बॉक्स फंक्शन की तरह दिखने में होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिस भी फंक्शन का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिस भी वैल्यू का निकालने जा रहे हैं वो अपने लेफ्ट साइड के इंटीजर को लेता है, अगर वो नॉन इंटीजर है तो, और इंटीजर है तो वो खुद को ही दे देता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैंने बताया था कि 0 और 1, 0 से बड़े या 0 के बराबर और 1 से छोटे सभी इंटीजर्स के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये देखो 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी 0 आएगी, यहाँ पे 0 क्लोज्ड। अब 1 से 2 के बीच में निकालेंगे किसी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से 2 के बीच में चाहे वो 1 के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना तो क्लोज लेके चल रहे हैं, एक साइड से क्लोज्ड है एक साइड से ओपन। किधर से क्लोज्ड है, जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर है वहां से क्लोज्ड, और जहां राइट साइड जहां तक हम आगे ले जा रहे हैं वहां तक ओपन। क्लियर? तो क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2 तक के जितने भी रियल नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी सब 1 होगी।
2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी सब 2 होगी। क्लियर? ऐसे ही इधर बताया था कि लेफ्ट साइड का लेते हैं तो -1 से 0 के बीच में जब लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू तो वो क्या आएगी -1। -2 से -1 के बीच में लेंगे तो -2। तो इधर वाली चीज जो होगी वो क्लोज्ड में आएगी और इधर ओपन में। तो हम कितने नंबर्स का डोमेन निकाल पा रहे हैं, कितने एक्स के लिए निकाल पा रहे हैं, तो सभी एक्स के लिए निकाल पा रहे हैं। उधर चाहे जितना एक्सपैंड कर दो, इधर चाहे जितना एक्सपैंड कर दो। और जो एक्स की वैल्यू होती है भाई डोमेन होती है, तो इसका डोमेन क्या है, पूरा पूरा रियल नंबर है। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज वो होती है जो फंक्शन ऑब्टेन होती है, इसको हमने अप्लाई किया किसी वैल्यू पे, किसी फंक्शन पे, अब जो वैल्यू आएगी उसी को हम कहते हैं रेंज। तो रेंज देखो कोई इंटीजर वैल्यू ही आ रहा है, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है, तो रेंज इसका सिर्फ इंटीजर है। चाहे उसको आई से डिनोट कर दो या जेड से डिनोट कर दो, तो रेंज इसका इंटीजर है और डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर है। क्लियर? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होते हैं? बताया था कि किसी भी एक्स को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू आती है वो आफ्टर डेसिमल वैल्यूज हैं। जैसे 1.25 है तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे 1.25 का तो 0.25 आएगा, वो हमेशा लेस देन 1 होने वाला है। 0 से बड़ा होगा, अगर हम 1 का निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, चाहे जिसका भी निकाल लो, 19 1 करोड़ पॉइंट कुछ भी कर लो, तो आएगा तो 1 से लेस ही। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक, 0 से 1 के बीच में। तो ये सभी एक्स के लिए निकल रहा है, एक्स एक्सिस तो पूरे में एक्सपैंड है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, रेंज में 0 से 1 के बीच में ही आएगा जो आएगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, ये इसका रेंज सेट होगा। क्लियर? तो इन चारों फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा होगा और ग्राफ के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इतना कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा अगर हमें ग्राफ आ रहा है किसी फंक्शन का तो। ठीक है, अब हम और ग्राफ देखने वाले हैं अभी। लाइक क्या रह गया, मॉडुलस फंक्शन रह गया, ट्रायगोनोमेट्री कभी एक भी बार नहीं देखा है, इनवर्स वाले नहीं देखे हैं, तो वो सारे देखेंगे ग्राफ के थ्रू, उनका डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन का देख लेते हैं, बाकी हम पहले ग्राफ बनाना सीखेंगे। y इक्वल्स टू साइन एक्स, कॉस एक्स और tan x, इनका ग्राफ तो आना ही चाहिए। cosec x, cot x और sec x ये इन्हीं से बनते हैं, फिर बताते हैं कैसे बनते हैं। y इक्वल्स टू साइन x है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, कट पॉइंट 0 पाई 2 पाई, मतलब n पाई उसके कट पॉइंट होंगे और ऐसे स्नैक की तरह रहेगा पूरे रियल लाइन पे कि ऐसे 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 ऐसे। वैसे ही cos x रहेगा, लेकिन उसके कट पॉइंट क्या होंगे, π/2, 3π/2, मतलब nπ/2 टाइप से होंगे। क्लियर? तो जो x एक्सिस का जितना एरिया होता है, जितना उसने कवर किया है, उसका डोमेन होता है, तो उसने पूरा ही कवर किया हुआ है, तो डोमेन ऑफ साइन x पूरा रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर? रेंज क्या होगा, रेंज ये है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 तक जा सकती है और कम से कम वैल्यू -1 तक आ सकती है। ठीक, तो इसका रेंज होगा -1 से 1 के बीच में। ये ओके, अब हम देखते हैं y इक्वल्स टू cos x, इसका भी सेम है, बिल्कुल वैसा ही कि पूरे x एक्सिस पर स्नैक जैसा ग्राफ है, जिसका कट पॉइंट अलग है, -π, मतलब π/2 nπ/2 टाइप से है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। इसमें भी मतलब पूरे x एक्सिस पे है तो df पूरा रियल नंबर होगा। क्लियर? और रेंज क्या होगा ये देख लेते हैं, इसमें भी सेम है जैसे ऊपर था कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू y की 1 हो सकती है और कम से कम y की वैल्यू -1 हो सकती है, तो इसका भी रेंज होगा -1 से 1। क्लियर? अब हम देखते हैं tan x, इसमें क्या होगा, इसका पहले तो हम जानते हैं tan x होता है sin x अपॉन cos x। क्लियर? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है जिसके कट पॉइंट 0 पाई 2 पाई, ठीक है, ऐसे हैं, क्योंकि sin x ऊपर जो है sin x के ही कट पॉइंट इसमें लेंगे और उन वाले कट पॉइंट को हटा देंगे जो cos x में, मतलब nπ/2 टाइप वाले हट जाएंगे। क्लियर? तो इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो रेंज तो दिख रहा है पूरा
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन वाई एक्सिस में है, तो रेंज तो पूरा आर है, ठीक है, रेंज ऑफ एफ तो पूरा आर है। बात हो रही है डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन में देखो, जो डिनोमिनेटर में पहले भी बताया था, जब वेवी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के मेथड देख रहे थे, तो ये हमने कहा था कि जो एक्स एक्सिस मतलब जिन एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी उनको हम डोमेन से हटा देंगे। तो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स टाइप वाले हैं, उनके लिए एक्स की वैल्यू होती है ऑड टाइम्स मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा टोटल रियल नंबर में से हम क्या हटा देंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, 2n+1 5/2। क्लियर? तो ये साइन कॉस टेन, इनका ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है और इन्हीं से हम इन सबको बनाएंगे। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या होगा? पहले तो साइन एक्स का रैंडम ग्राफ बना लो, साइन एक्स का आना चाहिए। उसके बाद उस वाले पोर्शन को हटा के उनके ऊपर, जैसे हमने बनाया साइन एक्स, ये जहां जहां ऊपर है इसके ऊपर से एक कटोरा टाइप से, बाउल टाइप से, ठीक है, ये ऊपर है, ये जहां नीचे, ये इसका ग्राफ है। ऐसे ही कॉस एक्स का करेंगे, जैसा ये ग्राफ है, पहले इसको डैश डैश लाइन से बना लेंगे, फिर ये जहां जहां एक्सपैंड हो रहा है, जैसे यहाँ पर, तो इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर, वो सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा। और ऐसे ही कॉट एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इन तीनों का ग्राफ ज्यादा जरूरी है, हमें आना चाहिए अपने आप से ही। एक मैंने बना के दिखा दिया कि साइन एक्स से कॉसेक एक्स कैसे बनेगा। वैसे ही आप tan x से cot x बना लें, cos x से cosec x, cos x से sec x बना लें, ठीक है। इसका डोमेन रेंज ऐसे ही डिफाइन होगा। अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के थ्रू उनका डोमेन और रेंज देखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? जैसा मतलब वैसे तो π/2 से -π/2 के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा दिखेगा? तो जो हिंदी का पा होता है उसका उल्टा कर दो। पा बेसिकली ऐसे दिखता है, ठीक, वैसे डंडी हटा दो, सिर्फ ये, इसका उल्टा जो होता है ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स एक्स का क्या? जैसा पा होता है वैसा ही बना दो, क्लियर, ये। और tan इनवर्स एक्स में क्या होगा? लेटा हुआ पा बनेगा, उल्टा भी और लेटा हुआ भी, क्लियर। तो ये बस एक तरीका है, अपना याद कर लो, तो मतलब ट्रिक से याद करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज बार बार तुम्हें ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ेगा, कभी गलती भी हो सकती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जहां से जहां तक इसकी डोमेन की वैल्यू है उस पर रेंज चेक करेंगे, जहां से जहां तक वो वेरी करेगा। जैसे π/2 से -π/2 के बीच में हमने पा वाला ग्राफ बनाया। π/2 पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 1 और -π/2 पर इसकी वैल्यू होती है -1। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ एफ है -π/2 से, नहीं, डोमेन ऑफ एफ है -1 to 1। तो इस फंक्शन का साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑफ एफ है -1 to 1, क्लियर। क्योंकि यहां से यहां तक जितना एक्स, जितनी वैल्यू एक्स की कवर हो रहा, जितना पोर्शन एक्स एक्सिस पे है, कहां से कहां तक है, वही डोमेन होता है। तो -1 से 1 तक इसका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2। तो -π/2 से greater or equals to साइन इनवर्स एक्स होगा, this are equals to π/2, क्लियर। ऐसे ही y equals to cos इनवर्स एक्स का होगा, ये 0 to π है, ठीक है, इसका ध्यान देना, 0 to π है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos π की वैल्यू -1 होती है, तो इसका भी डोमेन -1 से 1 होगा, रेंज यही होगा, क्लियर। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? सबसे पहले ये देखते हैं। डोमेन अगर हम चेक करें, जैसे इस पर वैल्यू -1 पे -1 बना गई थी, π/2 पर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का x की वैल्यू अगर हम π/2 लेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी +∞, -π/2 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -∞। तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है और रेंज तो गिवन ही है, क्या है? -π/2 to π/2, क्लियर। अब जैसे मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले बताए थे साइन कॉस tan से ही हमने cos x से cot को उनकी हेल्प से बनाया था कि जहां पर ये खत्म हो रहे हैं उनसे अलग। अगर cos इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स बनाएंगे तो ये ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ तक का ग्राफ डैश लाइन में ये ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे, ये बन जाएगा
cos इनवर्स x का cosec इनवर्स x का ग्राफ, अगर sec इनवर्स x का बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे ही ये इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, मतलब जितना पोर्शन cos इनवर्स x ने ले लिया उसके अलावा जो बचा वो sec इनवर्स x में जाएगा। उसी तरह sin इनवर्स x है, जितना पोर्शन sin इनवर्स x ने ले लिया उसके अलावा जो बचा वो cosec इनवर्स x में जाएगा। वैसे ही tan इनवर्स x में होता है, क्योंकि ये है ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्लियर? तो ऐसे हम डोमेन और रेंज निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर? अच्छा, एक फंक्शन और रह गया था, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन था, मैंने सब बता दिया था, वो कैसा दिखता था, x आती थी इसकी वैल्यू फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए, और -x आती थी वैल्यू इसकी x लेस देन 0 के लिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये ठीक ऊपर ही ऊपर होगा। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन तो पूरा रियल एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसका डोमेन पूरा R है। रेंज क्या है? रेंज कभी नेगेटिव नहीं है, हमेशा ऊपर तक है, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो इसका रेंज है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, और डोमेन पूरा रियल नंबर है। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता है कोई फंक्शन रह रहा है या उससे रिलेटेड डोमेन और ग्राफ पे बात करना रह रहा है, सब पे हमने स्टडी कर लिया है। अब कैसा भी क्वेश्चन गिवन हो, हम कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं ग्राफ के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू या प्रॉपर्टी के थ्रू, तो अब हम आराम से इजिली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और फाइंड आउट करना बहुत इजी हो गया। आप चाहे रेंज पूछ ले, डोमेन पूछ ले। क्लियर? तो फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ ये हमने कर लिए हैं। अब हमें कुछ करना रह नहीं गया, ओनली क्वेश्चन करने रह गए कि हाँ अब हमें अप्लाई करना थोड़ा आना चाहिए। वैसे तो ये अप्लाई ही कर रहे हैं हम बेसिकली। अब ये लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है समझने को। डोमेन में क्या हुआ था, जब हम दो फंक्शंस के सम का, सब्ट्रैक्ट का और प्रोडक्ट का जब हम डोमेन निकालते थे तो उनके इंडिविजुअल का डोमेन निकाल लेते थे, उसका इंटरसेक्शन कर देते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल का रेंज निकाल देंगे, फिर उसका यूनियन ले लेंगे। क्लियर? और f बाई जी, मतलब f बाई जी, f अपॉन जी करके होगा, तो उसको हम इसमें चेंज कर लेंगे f इंटू 1 बाई जी में, और एक फंक्शन f को मान लेंगे, एक फंक्शन 1 बाई जी को मान लेंगे, और इसमें प्रोडक्ट वाली चीज लगा देंगे। ठीक है? तो रेंज डोमेन में क्या होता था, जब सम, प्रोडक्ट या माइनस इन के फॉर्म में होता था तो हम इनका इंडिविजुअल का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन करते थे। यहाँ पे इंडिविजुअल का रेंज निकाल के यूनियन करेंगे, यही इतना डिफरेंस है। ठीक है? अब कुछ भी नहीं है जो हमें ना पता हो, हमें सब कुछ पता है, ग्राफ के थ्रू भी पता है और प्रॉपर्टीज भी पता है, रेंज और डोमेन के जितने रूल्स हो सकते हैं सब पता है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पता है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है? अब बस अप्लाई करना है। क्लियर? तो इस वाले वीडियो से हम सारी समरी निकालेंगे, सब समझेंगे कैसे क्या होता है, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जितने हम अब लगाने वाले हैं 50+ क्वेश्चन होने वाले हैं, उस पर हम अप्लाई करेंगे। फिर मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि इनका यूज यहाँ तो जो है सो है डोमेन एंड रेंज निकालने में या कॉन्सेप्ट को समझने में, सबसे ज्यादा यूज तो इसका हायर मैथमेटिक्स में है, जो मेरा दूसरे चैनल पे हायर मैथमेटिक्स वाली चीज चल रही है। इसके 13-14 वीडियो हो चुके हैं, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, ये पूरा हो गया है। वहां पे बहुत ज्यादा रोल है इसका। ठीक है? तो वहां पे जब चीजें समझ नहीं आती, कुछ मिसिंग रहता है, तो वो यही रहता है कि हमें रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, हमें फंक्शंस नहीं पता होते, उनके ग्राफ नहीं पता होते। ठीक है? एक्स एक्सिस पे डोमेन लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है, या सेट ऑफ इमेज डोमेन है या सेट ऑफ प्री इमेज रेंज है, ये सब हमें पता नहीं होता है। वैसे तो सेट ऑफ इमेज रेंज है, सेट ऑफ प्री इमेज डोमेन है, तो इन सब का डिफरेंस अब हमने सब कुछ देख लिया। वैसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता है, इसलिए अब हम इजीली क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।